हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे जैसे एसएसबी का त्यौहार चल रहा है हमारा, एसीसी एंट्री के लिए सबसे बड़ा दिन। आप लोग जिन्होंने सपना देख के रखा है एज अ अफसर बनने का, तो आपके लिए जो मेन स्टेप होती है, एक जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है वो है एसएसबी। तो वो टाइम आप लोगों के सामने है और यहाँ पे इस स्ट्रीमिंग में हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड विद दी एसएसबी। अभी एसएसबी जो 23 मार्च की रिपोर्टिंग थी उससे क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं और जिस तरीके से आप लोग बेहतर करके आ रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स के मैसेज थे स्क्रीन इन हुए हैं जो उनका अभी स्टेज 2 चल रहा है। तो एसीसी डिफेंस एकेडमी के साथ कनेक्टेड रहिए, आपके साथ प्रैक्टिस प्रोवाइड की जा रही है। इंपॉर्टेंट्स आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के रहना है, जिससे कोई भी अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले कहाँ पता चलेगा, एसीसी डिफेंस एकेडमी पे। तो यहाँ पे बात करेंगे पीपीएनडीटी स्टेज 1 की, जो कि 23 मार्च को रिपोर्टिंग हुआ था और काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे स्टेज 2 में अभी परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट रिपोर्टिंग 28 मार्च को है प्रयागराज की, एसएसबी प्रयागराज, जो कि एज अ रिजेक्शन सेंटर माना जाता है आप लोगों के लिए। वहाँ पे 44% के आसपास सिलेक्ट किए गए फॉर स्टेज 1। अब उनका स्टेज 2 चल रहा है। तो ये तो लगभग मान के चलिए कि आपकी जितने लोग स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं उसमें 50% को आउट किया जाएगा, बाकी को स्टेज 2 के लिए ले जाया जाएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है स्टेज 1 में। और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कौन सा पिक्चर दिखाया गया था आपका पीपीएनडीटी स्टेज 1 में, जो कि 23 मार्च की रिपोर्टिंग थी। तो यहाँ पे एसएसबी सेंटर प्रयागराज की पिक्चर दिखाई गई थी। वो इस तरह की पिक्चर थी, एक बोर्ड थे जिसमें 3 बच्चे थे। तो ये पिक्चर सेम टू सेम दिखाया गया था आपका पीपीएनडीटी में। तो आप लोग देख सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और अभी आपके पास टाइम है, जिनकी 28 मार्च को रिपोर्टिंग है, तो वो उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको जो स्टेज 1 है आपका ओईआर एंड पीपीएनडीटी, ये 2 चीज़ पे आपको अभी काम करना होगा। क्योंकि आप अपने अंदर क्या हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपने यदि किया है तो आपको यदि वो शो करना है किसी के सामने, तो वो कब कर पाएंगे, जब आप स्टेज 2 में जाएंगे। स्टेज 1 में आपका पूरा ओईआर पे डिपेंड है। ओईआर में आप अच्छा मार्किंग करते हैं, पीपीएनडीटी, नरेशन एंड जीडी, यदि इसमें एवरेज मार्किंग भी आपकी है तो आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। बट आपको ट्राई करना है कि हर स्टेज में आपको अपना बेटर परफॉर्मेंस देना है, जिससे कि स्टेज 1 सिलेक्ट हो। जैसे स्टेज 1 में आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप अपना और अच्छे से परफॉर्मेंस वहाँ पे दे सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आप लोग को कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दे के रखा हुआ है 8120745966, इस पे आप किसी भी टाइम कोई भी डाउट परेशानी है तो मैसेज कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको प्रोवाइड की गई थी रिगार्डिंग विद दी स्टेज 1 में आपको कैसे स्क्रीनिंग लेना है। तो अपना ओईआर पे फोकस करना है। ओईआर में आपको टाइम देखना है। यदि आप वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़कर नहीं आना है और सारे ट्राई करना है जल्दी से जल्दी आपको अटेम्प्ट करने का। यदि आपका ओईआर में अच्छी ग्रेडिंग है, एक्सेप्शनल आप वहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो देयर में भी 90% चांस कि आप सिलेक्टेड हो जाएंगे स्क्रीनिंग में। पीपीएनडीटी में आपको पिक्चर्स को थॉरोली ऑब्जर्व करना है, बार बार बताया जा रहा है। माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ वहाँ पे आपको दिख रही है, तो यदि उसको आप ऑब्जर्व करके एक लॉजिकल स्टोरी बना रहे हैं तो देयर विल बी 100% चांस ऑफ योर स्क्रीनिंग। सेकेंड, आपकी स्टोरी काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए। वहाँ पे जिस तरीके का पेज आपको दिया जाएगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। आपको वहाँ पे टाइटल डालना है, एक्शन दिखाने हैं, वहाँ पे सर्कल बनाना है, किस टाइप का मूड था, ये सब चीज़ें आपको भूलना नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम में पैनिक हो जाते हैं, आपको लगेगा 4 मिनट आपके पास कम टाइम है, आप जल्दी जल्दी करेंगे। अपने आप को कूल एंड काम रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। जैसे कि हर बार कहा जाता है, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। यदि आपका अपने आप में विश्वास है तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। इसके बाद में आपको नरेशन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्टोरी आपकी कंप्लीट होती है, आपकी सीट जमा हो जाती है, उसके बाद यू हैव टू ट्राई टू नरेट योर स्टोरी विद इन योर माइंड 3 to 4 टाइम्स। यदि आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका नरेशन बढ़िया हो जाएगा। जीडी में आपको फोकस रखना है। जीडी में फिश मार्केट में आपको इंडल्ज ना होते हुए अपने कुछ लॉजिकल पॉइंट लेकर आके ग्रुप को एक कंक्लूजन पे ले जाना है। हर बार बताया जा रहा है आपको
और यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस पिक्चर्स को 30 सेकंड के लिए आप ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद में इस तरह का आप एक फॉर्मेट बना लें। इस फॉर्मेट में आपको 4 मिनट में स्टोरी लिखनी है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको काफ़ी अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि यही वो फेज है जो आपको अपनी नेक्स्ट जो स्टेप है, अगली जो सीढ़ी है उस पर लेके जाएगा। तो यदि आपने आगे जाके अपने आप को नहीं दिखा पाया, आपका कैलिबर क्या है, तो आपकी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। तो स्टेज 1 को पार करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एसीसी के एसएसबी कोर्स में सबसे पहले आपको बताया जाता है, फोकस किया जाता है कि स्टेज 1 कितना इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी अपना तैयारी करिए, और जो आपका 28 मार्च के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपना जो अच्छा परफॉर्मेंस है, अपना बेस्ट वर्जन जो है वो लेकर आइए और अपने आप को प्रूव करके दिखाइए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल, हर बार कहा जाता है। तो अपने आप पे विश्वास रखो, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। थैंक यू। बाकी कोई डाउट या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कहीं कोई परेशानी आ रही है तो वो आपको बता दिया जाएगा। आपके लिए जो नेसेसरी गाइडेंस है वो यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।